हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुगू मामा ब्लॉग्स पर। तो आ गई हूँ मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो देखिए, आज का मेरा रूटीन है। जब मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद मैं क्या करती हूँ और कैसा मेरा रूटीन होता है और कैसे मेरा मैं काम करती हूँ। क्योंकि जब अभी तो मैं बच्चे चले गए हैं, बच्चों के स्कूल भेजने के बाद सबसे पहला काम तो मेरा होता है कि मुझे एक्सरसाइज करनी है अपनी। क्योंकि जब तक मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, मेरे पे सही में बताऊँ, मुझे एक्सरसाइज की ऐसी आदत पड़ गई है। अगर मैं नहीं करती हूँ ना तो मेरे पे काम नहीं होता है और मतलब ऐसा आलकस साया रहता है ना। और मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, फिर मेरा शरीर अच्छे से चल जाता है और फिर ये है कि हाँ, मैं अपने काम में लग जाती हूँ, शरीर खुल सी जाता है। और सही है, अपने लिए एक्सरसाइज तो करनी चाहिए। और जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लिए फ़ायदा होता है। और सही में बताऊं तो एक्सरसाइज के बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्योंकि एक्सरसाइज से ये है कि आपका शरीर पूरा दिन ना ताजगी सी रहती है आपके शरीर में। ये है कि आपको आलकस नहीं आता है। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो क्योंकि आलकस आया रहता है। क्योंकि मेरे साथ हुआ है, जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा होता है। अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करती थी ना, सही मैं बताऊँ, शरीर में फुलावट आनी, लोजा, मतलब आलकस इतना आने लग गया था मुझे। बहुत ज़्यादा काम करते टाइम भी मेरे पे काम नहीं होता था। मैं मतलब पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला जाता था और मेरा काम भी ऐसे ही पड़ा रहता था। और अब ये है कि हाँ, मैं काम कर लेती हूँ, शरीर ठीक भी रहता है। सही में बताऊँ तो ठीक भी रहता है। और ना कभी बीपी लो हो रहा, कभी सर में दर्द हो रहा, कभी पैरों में दर्द हो रहा, ये तो रहता ही है। ये है कि हाँ, पैरों में दर्द तो रहता ही है, मेरा थोड़ा बहुत तो रहता ही है। पर ये है कि अगर पैरों में के दर्द लेके मैं बैठ जाऊँगी ना तो फिर तो वो ज़्यादा ही होगा। ये है कि कम तो होने से रहा, बैठने से उल्टा ज़्यादा ही होगा। तो इसलिए ये है कि शरीर है ये, इसे जितना चलाओगे इतना ही सही है। शरीर से जितना मतलब निकाल सकते हो, काम निकाल सकते हो, निकाल लो। क्योंकि आलकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलकस बुरी बला तो करनी नहीं चाहिए। तो जी, अब होगी है मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट। तो ये थोड़ी सी है कि बैठ के कर रही हूँ मैं, थोड़ी सी थक सी भी जाते ही हैं। पर ये है कि हाँ, चाहे मैं थकूँ चाहे मैं कुछ हूँ, पर मैं करती ज़रूर हूँ। ये है कि मैं हफ्ते में ना एक दिन का गैप रखती हूँ, या तो मैं संडे को या तो मंडे को, ऐसे गैप रखती हूँ मैं। ज़्यादातर मैं मंडे को रखती थी, पर अब मैं मंडे को 2 हफ्ते हो गए मैं व्रत नहीं रख रही हूँ। तो इस वजह से अब संडे का ही गैप चल रहा है। तो देखिए, एक्सरसाइज करने के बाद अब आ गई हूँ मैं रसोई में। तो अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। किट्टू और को बना के दिया था, उन्हें खिलाया भी, और एक पराठा उनके स्कूल के लिए, लंच के लिए। खाते तो वह है नहीं, पर जिस दिन बना के नहीं देती हूँ ना, उसी दिन कहते हैं कि मम्मी आपने लंच नहीं दिया और हम वहाँ भूखे रहे। और अगर बना के दूँ तो वैसा का वैसा ही बच के आ जाता है। एक पराठा वे दोनों नहीं खाते हैं। तो जी देखिए, मैंने आटा छान दिया है और अब मैं आटा गूंदूंगी। और मैंने गैस पे चढ़ा दी है चाय। तो ये देखिए, नमक का आटा गूंद रही हूँ, नमक की रोटी बनाऊंगी। नाश्ते में तो नमक की रोटी। और जब मैंने ना आटा बना दिया, जब मेरे सही में कहीं से कहीं तक भी ध्यान नहीं रहा, और जब मैं रोटी बना रही जब याद आया कि हाँ, माँ जी को तो व्रत है। मैं चलो बनाते टाइम शुरू की 2 रोटी बनाई थी, जब भी याद आ गया था, और 9 रोटी ऐसे बची रहती। तो देखिए, मैंने आटा गूंद दिया था और चाय में ना दूध डाल दिया था और गैस कम कर दी थी। उसके बाद आ गई थी मैं बाहर। और मैंने मशीन भी लगा रखी थी, वो क्या नाम, लाइट, वो मशीन पूरी हो गई थी। ये कपड़े हो गए थे तो मुझे ये कपड़े निकालने थे। मैं सोचती हूँ इतने स्कूल में रहते हैं तो इतनी जल्दी जो काम हो सकता है फटाफट कर लूँ। तो देखिए, वहाँ मैं चाय चढ़ा के अब आ गई हूँ मैं यहाँ बाहर। तो अब मैं ये मशीन में से कपड़े निकाल के और अब मैं डालूंगी इसमें दूसरे। तो ये मैं छांट रही थी, जो कम गंदे रहते हैं वही पहले डालते हैं, मैं क्या, सभी पहले डालते हैं। तो जी देखिए, मैंने कपड़े निकाल दिए हैं और दूसरे भी मशीन में डाल दिए हैं। और साथ ही मैंने ना मोटर चला रखा था तो वो मैंने बंद कर दिया है। तो चाय तो बन गई थी, वो मैंने गैस बंद कर दी। तो ये देखिए, सरफ का डिब्बा ना, जैसे कि आजकल बरसात का मौसम चल रहा है और चाहे यहाँ बारिश बहुत कम हो रही है, पर सीलन तो आ ही जाती है। तो ये सरफ के डिब्बे में ना ऐसी सीलन सी आ रही थी, सिलाबी सी आ रही थी, और ये सरफ ना गिल्ला होकर चिपक रहा था। तो ये मैंने आज ना पूरा सरफ का डिब्बा अच्छे से धो के और उसके बाद इसे सुखाने के लिए रख दिया था। तो मैं चलिए, सूख जाएगा तो उसके बाद मैं डालने, ये कपड़े मैंने निकाल दिए हैं पानी में और साथ ही मैंने डाल दिए सूखने के लिए। मैंने सोचा था कि मतलब लाइट है तो ये इतने ही सूख जाएंगे, इतने हम नाश्ता करेंगे तो दूसरे क्या नाम धो जाएंगे। और देखा तो लाइट ही भाग गई बीच में।
चलो भाई, हम तो लग रहे थे फटाफट की इतने लाइट आ रही है, फटाफट काम कर लो। तो खैर लाइट आई नहीं, तो उसके बाद मैं आ गई हूँ वो कपड़े धो के रसोई में। तो अब मैं सेकने लगी हूँ रोटी। तो जी देखिए, रोटी बनाते बनाते याद तो मुझे आ ही गया था, क्योंकि थोड़ी रोटी बनानी थी। किट्टू के चाचू थे और मैं थी बस। माँ जी तो बरती थी और बरत था उनका, और क्या नाम किट्टू डुगू चले गए थे स्कूल, और किट्टू के बाबा जी आते हैं काफ़ी लेट, तो ये तो दोपहर का खाना ही खाते हैं। तो ये देखिए, ये मैं ले रही हूँ दवाई। अब मैंने ना अपनी होम्योपैथिक की दवाई लेके आई हूँ मैं अब अपने चेहरे की, इनकी फुंसियों की। तो मैं चलो वैसी दवाई तो बहुत खा ली है, अभी ये खा के देखती हूँ क्या इनसे अब आराम होगा या नहीं। सच्ची मैं अपने चेहरे से इतनी परेशान आ गई हूँ ना कि बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि करूँ तो करूँ क्या मैं। तो ये देखिए, नाश्ता नुश्ता बनाने के बाद अब आ गई हूँ मैं कमरे में। अब करने लगी हूँ मैं नाश्ता, अपने लिए लेके आ गई हूँ मैं चाय रोटी, और ये रात की ना नमकीन चावल खिचड़ी बच रही थी, तो थोड़ी सी मैं वो भी लेके आ गई। और साथ ही देखिए मेरा फ़ोन ठीक हो गया है, तो मैं क्या नाम वो अपना फ़ोन भी देखने लगी थी। अभी मैंने चलाया नहीं है ये, क्योंकि इस पे ना गिलास, जैसे जो गिलास चढ़ रहा था ना, तो उन्होंने ना केयर में ही जाके ठीक हुआ, ये दुकान पे नहीं ठीक हुआ। तो क्या नाम उन्होंने गिलास उतार के जब वो ठीक हुआ कि ये पता नहीं क्या था, तो इसमें गिलास नहीं चढ़ रहा है। जब इसमें गिलास चढ़ जाएगा उसके बाद में से चलाऊंगी, क्योंकि कुछ पता नहीं लगता कब गिर जाए, और अगर गिर जाता है तो सही में बिना गिलास के तो एकदम टूट जाता है। तो इसलिए मैं भी चला नहीं रही। इसके चाचू को अभी टाइम नहीं लगा है, जब टाइम लगेगा तो वे जाएंगे और बुढ़ाने इसमें गिलास चढ़वा के लेके आएंगे। तो ये देखिए, मैंने नाश्ता कर लिया है, और क्या नाम लाइट भी आ गई है, और मैंने 1-2 बार के और कपड़े भी धो दिए थे, और अब मैं झाड़ू भी मार दिया, और अब मैं मार रही हूँ पोछा। सही बताऊँ, सिलाबी भी बहुत ज़्यादा है, सिलाबी तो है, पर वही है ना कि पोछा मार देते हैं तो जो चिपक सी रहती है ना वो ख़त्म हो जाती है, और नहीं चिपक से सही में बहुत परेशान रहते हैं। और ये पोछा मार देते हैं तो मैं खुद ही नीचे बैठ जाती हूँ, ऐसे बैठ जाती हूँ, और बच्चे तो बैठ ही जाते हैं, तो इस वजह से मैं मार ही देती हूँ पोछा। तो ये देखिए, कपड़े भी धो गए हैं मेरे। तो ये देखिए, आ गई हूँ मैं ऊपर कपड़े फैलाने के लिए, और साथ में माँ जी भी आई है, मैं अकेले नहीं आई हूँ, वे भी आई है मेरे साथ ऊपर कपड़े फैलवाने के लिए। और इस टाइम पे मैं सही में बताऊँ, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था ना कि बहुत ही ज़्यादा मुझे चुन्नी बांधनी पड़ रही थी सर पे। और कुछ तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, और पता नहीं क्यों मेरे ना तेजाब भी बन गया था, और उल्टी आने को हो रही थी बहुत ही ज़्यादा, और वो तेजाब से ना गैस एकदम सिर में टकरा गया, और उसकी वजह से ना मेरे सिर में दर्द हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखिए, फिर काम पहला पड़ा था तो काम तो करना ही था, तो मैं अपने काम में भी लगी हुई थी। तो जी देखिए, मेरा काम कुम सारा हो गया है ख़त्म, और बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, और मैं नहा भी ली हूँ, और मैंने सब्जी भी बना ली है, आटा भी गूंद लिया है, और अब रह गई है मेरी सिर्फ रोटी बनानी। और 12 बज गए थे, इस टाइम पे पूरे 12 बज रहे थे। और क्या नाम, ये देखिए डुगू की मस्ती चल रही है। तो जी देखिए, यहाँ मैं लगा रही हूँ अपनी फुंसियों की दवाई, और थोड़ी सी मांग भर लूँगी, और बालों में कंघी कर लूँगी। तो ये डुगू लग रहा है पूरी मस्ती में अपना खेलने में। स्कूल से आने के बाद तो ये पूरी शरारत करनी चालू कर देते हैं, और सच्ची में मैं सोचती हूँ थोड़ी देर आराम कर ले, पर आराम करते नहीं है, ये अपनी पूरी शैतानियाँ चालू कर देते हैं। तो जी इसके आगे का मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि मैं थक भी गई थी बहुत ज़्यादा, कुछ सर में दर्द हो रहा था। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा के जाना, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो लेते हैं आपसे